स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम हवाई हादसों की सच्ची कहानियां लाते हैं, जो न सिर्फ रोमांचकारी हैं, बल्कि हमें एविएशन की दुनिया के बारे में बहुत कुछ सिखाती हैं। आज हम बात करेंगे 1975 के एक ऐसे हादसे की, जो देखने में तो बहुत भयानक लगता है, लेकिन इसमें कोई मौत नहीं हुई। ये है ONI फ्लाइट 32 का हादसा। ये एक अमेरिकी एयरलाइन की फ्लाइट थी, जो न्यूयॉर्क के JFK एयरपोर्ट से टेक ऑफ कर रही थी। लेकिन टेक ऑफ के दौरान पक्षियों के झुंड से टकराने की वजह से प्लेन रनवे से फिसल गया और आग लग गई। लेकिन चमत्कार ये हुआ कि 139 लोगों में से सब बच गए। आइए इसकी पूरी कहानी विस्तार से जानते हैं और समझते हैं कि आखिर इतने बड़े हादसे में कोई हताहत क्यों नहीं हुआ। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। ONA का पूरा नाम था ओवरसीज नेशनल एयरवेज। ये एक अमेरिकी चार्टर एयरलाइन थी, जो 1950 में शुरू हुई थी। ये रेगुलर पैसेंजर फ्लाइट्स नहीं चलाती थी, बल्कि स्पेशल चार्टर्स, मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट्स और कार्गो उड़ानें करती थी। 1970 के दशक में ये काफी पॉपुलर थी, खासकर हज यात्रा के लिए। हज के लिए लाखों मुसलमान मक्का जाते हैं और ONA जैसी कंपनियां उनके लिए स्पेशल फ्लाइट्स ऑपरेट करती थीं। उस समय हज यात्रा के लिए चार्टर फ्लाइट्स बहुत डिमांड में थीं, क्योंकि रेगुलर एयरलाइंस इतने बड़े पैमाने पर यात्रियों को नहीं ले जा सकती थीं। ONA ने इस मौके का फायदा उठाया और अपनी सेवाओं को बढ़ाया, खासकर मिडिल ईस्ट के लिए। 12 नवंबर 1975 को ONI फ्लाइट 32 एक पोजिशनिंग फ्लाइट थी। मतलब ये कोई रेगुलर पैसेंजर फ्लाइट नहीं थी, बल्कि एयरलाइन के कर्मचारियों को सऊदी अरब ले जाने वाली फ्लाइट थी। वहां जाकर ये लोग हज चार्टर्स चलाने वाले थे। प्लेन में 129 पैसेंजर्स और 10 क्रू मेंबर्स थे, कुल 139 लोग। ये सभी ONA के अपने कर्मचारी थे, जैसे मेंटेनेंस क्रू, फ्लाइट अटेंडेंट्स, ग्राउंड स्टाफ और अन्य स्टाफ। ये लोग प्रोफेशनल थे, जिन्हें एविएशन की अच्छी समझ थी, और ये बात बाद में इस हादसे में बहुत काम आई। प्लेन एक मैकडॉनेल डगलस DC-1030CF था, जो 1973 में बना था। ये एक बड्ढा और आधुनिक वाइड बॉडी जेट था, जिसमें 3 इंजन लगे थे, एक पूंछ पर और 2 पंखों के नीचे। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर था N1032F। फ्लाइट को न्यूयॉर्क के JFK एयरपोर्ट से फ्रैंकफर्ट, जर्मनी जाना था, फिर वहां से जेद्दा, सऊदी अरब। प्लेन में 2,35,000 पाउंड जेट फ्यूल भरा था और इसका टोटल वजन मैक्सिमम टेक ऑफ वेट से थोड़ा कम था, करीब 5,55,000 पाउंड। उस दिन मौसम ठीक था, विजिबिलिटी 15 मील थी, हल्की हवा चल रही थी, लेकिन रनवे गीला था क्योंकि सुबह बारिश हुई थी। गीला रनवे बाद में एक बड़ी समस्या बना। अब आते हैं क्रू पर। कैप्टन थे हैरी आर डेविस, उम्र 55 साल। वो 1951 से ONA में थे और उनके पास 25,000 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था, जिसमें से 2,000 आवर्स सिर्फ DC-10 पर थे। फर्स्ट ऑफिसर रेमंड A, कैरियर 52 साल के, 1978 से ONA में थे और उनके पास 14,500 फ्लाइट आवर्स थे। फ्लाइट इंजीनियर जैक A हॉलैंड 44 साल के, 1959 से कंपनी में थे और उनके पास 12,000 फ्लाइट आवर्स थे। कॉकपिट में एक एक्स्ट्रा ऑब्जर्वर भी था, जो इस फ्लाइट की निगरानी कर रहा था। ये सभी लोग अनुभवी थे और इनका ये अनुभव इस हादसे में बहुत काम आया। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था और फ्लाइट अपने शेड्यूल के हिसाब से चल रही थी। क्लॉक 12:56 पर प्लेन गेट से निकला। टैक्सी के दौरान इतना फ्यूल बर्न हुआ कि टेक ऑफ वेट ठीक मैक्सिमम हो गया। क्योंकि प्लेन बहुत भारी था, कैप्टन ने रनवे 13R मांगी, जो JFK की सबसे लंबी और नई रनवे थी। ये रनवे आमतौर पर इस्तेमाल नहीं होती थी, लेकिन कैप्टन के अनुरोध पर परमिशन मिल गई। 1:10 पर टेक ऑफ रोल शुरू हुआ। प्लेन की स्पीड धीरे धीरे बढ़ रही थी। 100 नॉट्स, करीब 185 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर अचानक रनवे पर समुद्री गल्स, समुद्री कबूतर जैसे पक्षी का एक बड्ढा झुंड उड़ान भरते हुए प्लेन के सामने आ गया। ये पक्षी रनवे के आसपास इकट्ठा थे और प्लेन की तेज रफ्तार के सामने अचानक उड़ गए। प्लेन ने इनसे टकरा लिया। राइट साइड का नंबर 3 इंजन सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। पक्षियों ने इंजन में घुसकर इसे पूरी तरह नष्ट कर दिया, जिससे अनकंट्रोल्ड फेलियर हो गया। इंजन के कुछ हिस्से टूटकर उड़ी गए
और लैंडिंग गियर के टायर्स को फाड़ दिया। कई टायर्स फट गए, जिससे हाइड्रोलिक सिस्टम डैमेज हो गया। ये सिस्टम ब्रेक्स और स्पॉयलर्स को कंट्रोल करता था। थ्रस्ट रिवर्सर भी काम नहीं कर रहा था, जो प्लेन को रुकने में मदद करता है। कैप्टन ने तुरंत रिजेक्टेड टेक ऑफ का फैसला लिया, यानी ब्रेक लगाकर प्लेन को रनवे पर ही रोकने की कोशिश। लेकिन ब्रेकिंग सिस्टम आधा डैमेज था और रनवे गीला होने की वजह से प्लेन फिसलता रहा। प्लेन रनवे से बाहर निकल गया, टैक्सीवे पर मुद्दा गया और आखिरकार रुक गया। लेकिन तब तक फ्यूल लीक हो चुका था और इंजन से निकली आग ने प्लेन को भद्दकाना शुरू कर दिया। प्लेन में भरा 2,35,000 पाउंड फ्यूल आग को और भयानक बना रहा था। ये एक ऐसी आग थी जो पूरे प्लेन को जला डालने की ताकत रखती थी। क्रू ने तुरंत इमरजेंसी प्रोसीजर्स फॉलो किए। कैप्टन ने इंजन 1 और 2 के फ्यूल सप्लाई को शट ऑफ कर दिया ताकि आग और न बढ़े। लेकिन पब्लिक एड्रेस सिस्टम (PA) सिस्टम डैमेज हो चुका था, जिसकी वजह से वे एवैक्यूएशन ऑन ऑर्डर नहीं दे पाए। फिर भी क्रू ने कॉकपिट की खिड़की से आग देखी और तुरंत एक्शन लिया। पैसेंजर्स और क्रू ने इमरजेंसी स्लाइड्स के जरिए बाहर निकलना शुरू कर दिया। चूंकि ज्यादातर पैसेंजर्स एयरलाइन के कर्मचारी थे, उन्हें इमरजेंसी प्रोसीजर्स की अच्छी ट्रेनिंग थी। वे जानते थे कि स्लाइड्स का इस्तेमाल कैसे करना है और पैनिक की स्थिति में क्या करना है। इस ट्रेनिंग ने बहुत बड़ा रोल निभाया। सबने जल्दी जल्दी स्लाइड्स से जमीन पर कूदना शुरू किया। सौभाग्य से आग कॉकपिट या केबिन के अंदर ज्यादा नहीं फैली, जिससे इवैक्यूएशन तेजी से हो सका। फायर ट्रक्स तुरंत मौके पर पहुंचे, लेकिन आग इतनी तेज थी कि प्लेन पूरी तरह जलकर राख हो गया। कुल मिलाकर 27 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स को मामूली चोटें आईं और सिर्फ 2 लोगों को गंभीर चोटें आईं, लेकिन कोई मौत नहीं हुई। ये एक चमत्कार था, क्योंकि इतने बड़े हादसे में जहां प्लेन पूरी तरह जल गया, सभी का बच जाना बहुत बड़ी बात थी। इस हादसे ने एविएशन इतिहास में एक खास जगह बनाई, क्योंकि ये दिखाता है कि सही ट्रेनिंग, तुरंत निर्णय लेने की क्षमता और क्रू की बहादुरी कितने लोगों की जान बचा सकती है। अब बात करते हैं जांच की। नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड (NTSB) ने इस हादसे की 1 साल 1 महीने तक जांच की। उनकी रिपोर्ट 16 दिसंबर 1976 को जारी हुई। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर (CVR) आग में पूरी तरह नष्ट हो गया था और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर (FDR) 160 नॉट्स की स्पीड पर रुक गया था। लेकिन एक अनोखी चीज मिली। कॉकपिट में मौजूद एक ओइने ऑब्जर्वर बेन कोनाट्सर ने टेक ऑफ के दौरान 8 मिलीमीटर कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड किया था। इस फुटेज ने जांच में बहुत मदद की, क्योंकि इससे क्रू के एक्शंस को रिक्रिएट किया जा सका। NTSB ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि क्रू ने असाधारण रूप से अच्छा काम किया। उनकी त्वरित सोच और प्रोफेशनलिज्म की वजह से इतने बड़े हादसे में सबकी जान बच गई। NTSB ने हादसे का प्रोबेबल कॉज बताया, राइट इंजन में पक्षियों का घुसना, जिससे इंजन में अनकंट्रोल्ड फेलियर हुआ। इससे लैंडिंग गियर के टायर्स फट गए, हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो गया, जिससे ब्रेक्स और स्पॉयलर्स आधे काम नहीं कर सके। साथ ही थ्रस्ट रिवर्सर का फेल होना और गीला रनवे ने प्लेन के ओवररन को और बढ़ा दिया। एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर यह भी था कि JFK एयरपोर्ट का बर्ड कंट्रोल प्रोग्राम बहुत कमजोर था। रनवे 13R नई थी और ज्यादातर इनएक्टिव रहती थी, जिसकी वजह से वहां पक्षियों का खतरा ज्यादा था। एयरपोर्ट ने उस दिन रनवे पर बर्ड स्वीप, पक्षियों को भगाने की प्रक्रिया नहीं की थी, जो एक बड़ी चूक थी। NTSB ने कई रिकमेंडेशंस दिए। पहला, एयरपोर्ट्स को बर्ड कंट्रोल प्रोग्राम को और मजबूत करना चाहिए। इसके लिए कार्बाइड कैनन, बर्ड डिस्ट्रेस साउंड्स, शॉटगन्स और बर्ड अट्रैक्टेंट्स जैसे कचरा को हटाने जैसे कदम उठाने चाहिए। दूसरा, इंजन डिजाइन में सुधार करना चाहिए ताकि पक्षी स्ट्राइक जैसी घटनाओं से कम नुकसान हो। तीसरा, सीट बेल्ट्स में खामी थी। छोटे कद के लोगों के लिए लॉकिंग मैकेनिज्म सही से काम नहीं करता था। एक फ्लाइट अटेंडेंट तो जंप सीट से उछल गई थी क्योंकि उसका सीट बेल्ट ढीला था। इन रिकमेंडेशंस ने बाद में एविएशन इंडस्ट्री में बड़े बदलाव लाए और आज बर्ड स्ट्राइक को रोकने के लिए कई आधुनिक तकनीकें इस्तेमाल होती हैं, जैसे रडार सिस्टम्स और बर्ड डिटेक्शन टेक्नोलॉजी। इस हादसे का आफ्टरमाथ भी काफी दिलचस्प है। हादसे के सिर्फ 2 दिन बाद
ओएनए ने एक नया DC-10 लीज पर लिया और अपने बाकी स्टाफ को सऊदी अरब भेज दिया ताकि हज चार्टर्स का काम रुके नहीं। लेकिन यह कंपनी के लिए मुश्किल समय था। सिर्फ 2 महीने बाद जनवरी 1976 में उनका एक और DC-10 इस्तांबुल में क्रैश हो गया, जो सऊदिया एयरलाइंस के लिए ऑपरेट हो रहा था। ओएनए ने इसके बाद भी कुछ और DC-10 खरीदे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति खराब होती गई। आखिरकार 1978 में ओएनए लिक्विडेट हो गई और बंद हो गई। एक और चौंकाने वाली बात, ओएनए के 5 DC-10 में से 4 बाद में अलग अलग हादसों में नष्ट हो गए। हालांकि सिर्फ एक हादसे में मौतें हुईं। ये दिखाता है कि उस समय DC-10 जैसे बड़े प्लेन्स को ऑपरेट करना कितना चुनौतीपूर्ण था। ONI फ्लाइट 32 का हादसा हमें कई सबक देता है। पहला, एविएशन में सेफ्टी कितनी जरूरी है। पक्षी स्ट्राइक आज भी एक बड़ी समस्या है, लेकिन आधुनिक टेक्नोलॉजी और बेहतर बर्ड कंट्रोल प्रोग्राम्स ने इसे काफी हद तक कम किया है। दूसरा, क्रू की ट्रेनिंग और तुरंत निर्णय लेने की क्षमता कितनी अहम है। इस हादसे में क्रू की बहादुरी और पैसेंजर्स की ट्रेनिंग ने सभी की जान बचाई। तीसरा, ये हमें बताता है कि छोटी सी चूक, जैसे रनवे पर बर्ड स्वीप न करना, कितना बड़ा हादसा करा सकती है। आजकल एयरपोर्ट्स पर बर्ड स्ट्राइक को रोकने के लिए कई तरह के उपाय किए जाते हैं, जैसे लेजर लाइट्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी और रनवे के आसपास खास तरह की घास लगाना जो पक्षियों को आकर्षित न करे। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं है, बल्कि ये बताती है कि मुश्किल हालात में भी सही फैसले और ट्रेनिंग कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में बताएं, क्या आपने कभी बर्ड स्ट्राइक के बारे में सुना है, या फिर कोई ऐसी एविएशन स्टोरी जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। सेफ फ्लाइंग।